निठारी कांड। कोठी D5 जहां बच्चे अंदर गए और कभी बाहर नहीं आए। नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ एक आधुनिक शहर। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमकती कॉलोनियां। लेकिन इसी शहर के सेक्टर 31 में एक ऐसी जगह थी जहां रात होते ही हवा भी चुप हो जाती थी। निठारी गांव। यहां रहने वाले गरीब थे। उनकी आवाज कमजोर थी और शायद इसीलिए किसी ने उनकी चीखें नहीं सुनी। निठारी में सबसे पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी कोई 8 साल की बच्ची, कभी 12 साल का लड़का, कभी कोई किशोरी। माएं रोती रहीं, बाप थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन जवाब हमेशा एक ही, भाग गए होंगे, काम की तलाश में गए होंगे। गरीबों के बच्चे थे, इसलिए लापता नहीं, बेकार समझे गए। धीरे धीरे पूरे गांव में एक डर बैठ गया। बच्चों को शाम के बाद बाहर भेजना बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निठारी के पास ही सेक्टर 31 में खड़ी थी कोठी नंबर D5। सफेद रंग की बड़ी कोठी, ऊंची दीवारें, अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं। इस कोठी का मालिक था मोनिंदर सिंह पंढेर, एक पढ़ा लिखा अमीर आदमी, विदेशों में कारोबार, ऊपर से शरीफ, और कोठी में काम करता था सुरेंद्र कोली, चुपचाप रहने वाला नौकर, कम बोलने वाला, आंखों में अजीब सा खालीपन। कोई नहीं जानता था कि इसी कोठी के अंदर नरक पल रहा है। 29 दिसंबर 2006। कुछ स्थानीय लोग कोठी D5 के पीछे नाले के पास पहुंचे। वहां बदबू थी, असहनीय बदबू। जब लोगों ने नाले में झांका तो जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। मानव खोपड़ियां, हड्डियों के ढेर, बच्चों के कपड़े, छोटी छोटी चप्पलें। ये कोई जानवर नहीं थे, ये इंसान थे, बच्चे थे। भीड़ जमा हो गई, पुलिस आई, और फिर पूरा देश हिल गया। सबसे पहले पकड़ा गया सुरेंद्र कोली। शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन जब पूछताछ बढ़ी तो जो उसने बताया वो किसी हॉरर फिल्म से भी आगे था। कोली ने कहा, मैं बच्चों को बहला फुसलाकर कोठी में लाता था। वो उन्हें चॉकलेट खाना, पैसे का लालच देता। जब बच्चा अंदर आ जाता, गला दबाया जाता या गला घोंटा जाता। फिर वो शव को बाथरूम में ले जाता। वहां शरीर के टुकड़े किए जाते, मांस अलग किया जाता, हड्डियां नाले में फेंकी जाती। लेकिन सबसे भयानक बात, कोली ने कबूला, मैं मांस पकाकर खाता था। हाँ, नरभक्षण। पूरा देश सन्न रह गया। सवाल उठे, क्या ये सब अकेले संभव था? इतनी हत्याएं बिना मालिक की जानकारी? कोली ने कहा, मालिक सब जानता था। उसने बताया, पंढेर कई बार कोठी में मौजूद रहता, उसे सब दिखता, लेकिन वो चुप रहता। सीबीआई जांच में भी पंढेर पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन सबसे बड़ा अपराध शायद हत्या नहीं थी। सबसे बड़ा अपराध था पुलिस की चुप्पी। दर्जनों शिकायतें, दर्जनों लापता रिपोर्ट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे गरीब थे,
क्योंकि आवाज कमजोर थी। अगर समय रहते एक भी शिकायत पर ध्यान दिया जाता तो शायद 10-15 बच्चे जिंदा होते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साबित कर दिया। बच्चों की हड्डियों पर कट के निशान, जबड़ों पर ब्लेड के निशान, यौन शोषण के सबूत। ये हादसा नहीं था, ये गलती नहीं थी, ये सीरियल किलिंग फैक्ट्री थी। सुरेंद्र कोली, कई मामलों में फांसी की सजा। मोनिंदर सिंह पंढेर, कुछ मामलों में दोषी, कुछ में बरी। कानूनी पेच, सबूतों की कमी। आज भी सवाल बाकी हैं। क्या पूरी सच्चाई सामने आई? क्या कुछ सबूत दबा दिए गए? निठारी कांड की सबसे डरावनी बात कोली नहीं था। सबसे डरावनी बात थी जब बच्चे गायब हो रहे थे, सिस्टम सो रहा था। और जब सिस्टम सोता है तो राक्षस आजाद घूमते हैं। निठारी कांड हमें याद दिलाता है, गरीब की जान अगर समय पर न सुनी जाए तो वो बस एक आंकड़ा बनकर रह जाती है।